नमस्कार दोस्तों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन क्वेश्चन टैग की अब तीसरी वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। जिस तीसरी क्लास है ये आपकी, और 2 क्लास मैंने अपलोड कर दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको ज़रूर देख लें ताकि ये समझ में आ जाएगा आपको। हम पढ़ चुके हैं बाकी सारा। अब इसमें जैसे मान लो आपको वन से सेंटेंस चालू हो तो वन के लिए प्रोनाउन, वन के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ आएगी, ठीक है ना। वो आपको पता ही है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। वन के बाद अगर सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ आए तो आप ध्यान रखना, डायरेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ लग के आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि वन का प्रोनाउन क्या बनाएंगे आप, वन ही बनाएंगे अगर सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ डायरेक्ट लिखी मिले तो। और अगर वन के बाद में नाउन लिखा मिले तो नाउन भी कैसा लिखा मिलेगा, सिंगुलर, और आने वाली हेल्पिंग ऑफ भी क्या आएगी, सिंगुलर। लेकिन अब आप ध्यान रखिए, देखो वन के बाद अगर डायरेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ मिलती है तो हम प्रोनाउन वन लगाते हैं, लेकिन वन के बाद अगर नाउन कोई दूसरा मिलता है तो सिंगुलर नाउन मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा वन कैन लर्न इंग्लिश, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों। ये सेंटेंस पहले मुझे बताओ, ये सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और हेल्पिंग ऑफ क्या है यहाँ पर, कांट, कैन नॉट को हमने कांट लिख दिया, और वन का क्या लिखेंगे, वन ही लिखेंगे क्योंकि इसमें दूसरा नाउन नहीं है। अगला है वन स्टूडेंट कैन गो आउट वंस टाइम। अब आप देखो एक बार में एक स्टूडेंट जा सकता है, ये बता रहे हैं, तो आप बताओ वन स्टूडेंट। अब यहाँ वन के बाद में डायरेक्ट हेल्पिंग ऑफ नहीं, यहाँ पर क्या लिख दिया, नाउन, और उसके बाद हेल्पिंग ऑफ लिखी है। तो हम पहले तो सेंटेंस पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो कैन नॉट को तो ये बना दिया अपने कांट, लेकिन आप वन नहीं लगाएंगे, आप अब इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्रोनाउन लगाएंगे। तो बताओ स्टूडेंट के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। अब आप कहोगे सर सी क्यों नहीं आया, तो सी देखो इसलिए नहीं आया, स्टूडेंट तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी, लेकिन कॉमन जेंडर जब आ जाता है या कॉमन नाउन जब भी आ जाता है तो कॉमन नाउन के अंदर हम प्रायोरिटी पहले ही को देते हैं, क्लियर, इसलिए ही लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट, सी इज़ नॉट केयरलेस। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब और फिर डायरेक्ट प्रोनाउन इज शी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, देयर आर फ्यू गेस्ट इन द पार्टी। अब इसमें बच्चों देखो आपको लगेगा सेंटेंस पॉजिटिव है जबकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, देखो यहाँ पर ये जो फ्यू लिखा है ना, आप एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताए होंगे कि फ्यू लिखा मिले, चल क्या लिखा मिले, लिटिल, ये दो वर्ड ऐसे हैं, ये भी क्या होते हैं अपने आप में नेगेटिव। ध्यान रहे यही होने चाहिए, फ्यू लिटिल। ऐसा नहीं कि आपने ए फ्यू देख लिया हो या ए लिटिल देख लिया हो, इस ये पॉजिटिव होते हैं दोनों, ठीक है ना। लेकिन फ्यू और अगर लिटिल आ गया तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा बच्चों, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमें पता है क्या आएगा, आर लिख दिया आपने, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट को ना देयर, तो देयर को देयर ही लिखते, ध्यान रखना। नेक्स्ट, देयर इज अ मैंगो, ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इज नॉट को क्या लिख दिया, इजेंट, और देयर की जगह पे क्या लिख दिया, देयर। देयर इज लिटिल होप ऑफ हर सक्सेस। तो आप बताओ मुझे ये सेंटेंस कैसा हो गया आपका, ये सेंटेंस नेगेटिव है, कैसे पता लगा, क्योंकि लिटिल इसमें नेगेटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा क्वेश्चन टैग। तो आप क्या लिख देंगे, इज, और देयर को देयर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ। देखिए देखो दोस्तों, अगला कंसेप्ट क्या है, आपको पता है हैज हैव हैड में कई बार कई बच्चों को क्वेश्चन टैग में हैज हैव हैड में बहुत दिक्कत आती है कि सर कई क्वेश्चनों में तो हैजेंट लिखता है, किसी में क्या लगता है। देखो अगर आपको हैज हैव हैड दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो पोजेशन अगर ये बताए ना, देखो ध्यान रखना, अगर हैज हैव हैड आपको पोजेशन का सेंस दे रहा हो सेंटेंस में, तो आप हैज को हैजेंट लिखेंगे, पॉजिटिव है तो सेंटेंस नेगेटिव में हैव को हैवेंट और हैड को हैडेंट लिख देंगे क्वेश्चन टैग में। लेकिन कभी कभार हैज हैव हैड, देखो ये फर्स्ट फॉर्म है दोनों, हैज हैव, और हेड क्या है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि मेन वर्ब भी तो होती है हैव। भाई हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, देखो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। तो हैड अपने आप में मेन वर्ब भी होती है, और अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज हुई है तो आपको पता है अगर पोजेशन का सेंस नहीं हो वहाँ पर और कोई दूसरा सेंस दे, तो यानी अदर सेंस आए, तब आप इसको हैज़ लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे, डजंट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इस वाला है। हैव लिखा है तो क्या लिखेंगे, डोंट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। और डिडंट कब लिखेंगे, हैड लिखा होगा तो डिडंट लिखेंगे। जैसे इन क्वेश्चनों को देखो, समीर हैज़ अ हाउस, अब आप देखोगे तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, यही है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों यही है। अब आपको ये देखना है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है
सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, या हैजेंट लगाऊं मैं इसमें, देखा जाए तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस भी है, क्योंकि ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म भी होती है, तो डजेंट भी लग सकता है। लेकिन आप बताओ इस सेंटेंस को पढ़ने पर क्या लग रहा है आपको? समीर हैज़ अ हाउस, यानी ये अपने आप में पोजेशन बता रहा है, और पोजेशन अगर बता रहा है तो फिर ये हेल्पिंग भी माननी है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैजेंट ही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीर हैज़ अ क्वेश्चन। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? समीर हैज़ अ क्वेश्चन, ये बेसिकली दूसरा सेंस है, ये कोई पोजेशन थोड़ी किसी पे, ये कोई सेंस दूसरा आ रहा है हैज़ का यहाँ पर। तो ये हैज़ यहाँ पर क्या है? V1 के साथ ऐसी आई ये से भाई है, ये सिंगुलर फॉर्म है ना, तो फिर सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं हम? डज, डजंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव माई ओन कार। तो बताओ आई हैव माई ओन कार, ये पोजेशन बता रहा है मेरे पास मेरी कार है, तो ये पोजेशन हुआ। तो पोजेशन के लिए आपको फिर इसी का नेगेटिव लिखना, क्या? हैवेंट आई। अगला, आई हैव अ वर्ड विद यू। देखो एक बात ध्यान रखना, वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है प्रॉमिस, ये तो प्रॉमिस भी बोलते हैं इसको, या फिर एक और वर्ड बोलते हैं क्या? डिस्कशन, डिस्कशन, या तो प्रॉमिस या फिर डिस्कशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो आई हैव अ वर्ड विद यू, तो प्रॉमिस की बात हो गई या डिस्कशन की बात हो गई। तो अब बताओ ये अदर सेंस में आ गया, अदर सेंस में आ गया तो क्या आएगा यहाँ पर? सेंटेंस पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा इसका, क्या? हैव फर्स्ट फॉर्म है, अब यहाँ पर मेन वर्ब है क्योंकि अदर सेंस है इसलिए, तो फर्स्ट फॉर्म है तो डू, और डू का नेगेटिव डोंट आई। क्लियर। चलो एक बार ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपका कंसेप्ट है कि अगर आपको सम, एनी, नो, एवरी लिखा मिले, क्या लिखा मिले? सम, एनी, नो, एवरी, ये सब्जेक्ट में लिखा मिले, यानी सम वन, समबडी, एनी वन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरी वन, एवरीबडी, मतलब इनमें से कुछ भी, सम वन, समबडी, एनी वन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरी वन, एवरीबडी, कुछ भी लिखा मिले, और तो इसके ये बताते कि इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके साथ, क्योंकि सिंगुलर होता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब भी आप इसका प्रोनाउन लगाएंगे इन सब का, समबडी वगैरह का, तो प्रोनाउन के नाम पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर दे, क्या लगाएंगे? दे। और यहाँ पर तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर दे के हिसाब से कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी? अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ऐसा क्यों हुआ? अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब बड़े ढंग से समझेंगे आप कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी आने के बाद भी, सिंगुलर आने के बाद भी यहाँ प्लूरल दे क्यों आ रहा है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों हो रही है? ये हेल्पिंग वर्ब का तो सीधा सा फंडा है कि दे लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल आएगी, लेकिन ये दे क्यों है जब वो सिंगुलर है? तो अब मान लो, देखो जैसे मान लो कल रात को मैंने मेरे घर पे पार्टी की, ठीक है ना, कल रात को मैंने बढ़िया ढंग से पार्टी की घर पे, मेरे 3-4 दोस्त आए वहाँ पर, ठीक है ना, 3-4 दोस्त आए, हमने रात भर पार्टी की, वो रात को चले गए, ठीक है ना। उसके बाद सुबह जब मेरी मेज आई, मेज जब झाड़ू निकाल रही थी तो उसको देखा कि भाई सोफे पे एक बैग पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब वो बैग किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना, वो बैग किसी का भी हो सकता है, मतलब अब वो उसने मेरे से पूछा कि सर ये आपका है क्या, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं ये मेरा नहीं है। तो फिर अब एक बात बताओ, अब मैं वो बैग किसी एक का ही है, एक बैग पड़ा है, तो भाई उन दोस्तों में से किसी एक का ही बैग हुआ वो, यानी है तो किसी समवन का ही, समवन का, एनीवन का ही है कोई बैग वो। लेकिन मैंने क्वेश्चन टैग आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन टैग क्या करता है कि सामने वाले से कंफर्मेशन अप्रूवल मांगता है। मैंने बताया टू नो द कंफर्मेशन अप्रूवल ऑफ द लिसनर, ये मैंने आपको लाइन लिखवाई है डेफिनेशन में इसकी में। तो अब मैं कंफर्मेशन कैसे करूँगा कि बैग किसका है? मेरे को भी नहीं पता किसका है, तो मैं अब उस है किसी एक आदमी का बैग, समवन का बैग, लेकिन मैं सबको फ़ोन कर करके पूछूंगा भाई कि ये तेरा बैग है क्या, तो एक को कर लिया, फिर किसी और को करूँगा, यानी 4 को बार बार फ़ोन करके पूछूंगा ना। यानी आपने कंफर्मेशन अप्रूवल, किसी बैग तो किसी एक का है, लेकिन कब कंफर्मेशन अप्रूवल कितने से लिए? सब से, तो सब के लिए वो प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर दिया है समवन, एनीवन के लिए, और हेल्पिंग ऑफ फिर आएगी प्लूरल। क्लियर। तो यहाँ पर देखो समवन हैज़ फॉरगटन दिस बैग, पहले बताओ ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए पहले तो समवन देखते ही, ये कुछ भी दिखा मिले आपको डायरेक्ट क्या लगा देना? दे, प्रोनाउन लगा दिया हमने दे। अब आप देखो यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि दे के लिए तो हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव, तो हैव लगा दिया। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए क्या लिखेंगे? हैवेंट दे, क्योंकि इस दे की वजह से हैव हुआ है, नहीं तो हैज़ भी लिख देते। क्वेश्चन नंबर 2, समबडी स्टोल माई पर्स। समबडी देखते ही आपने क्या लगाया? प्रोनाउन तो दे। ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। हेल्पिंग ऑफ क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग ऑफ है ही नहीं यहाँ। स्टोल कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है तो हेल्पिंग ऑफ क्या लगाते हैं हम? डिड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिडंट
दे। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपने प्लूरल सिंगुलर, डिड अपने आप में सबके साथ ही डिड ही आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। नेक्स्ट, एनीवन कैन डू एनीथिंग। एनीवन देखते हैं आपने क्या लगा दिया, प्रोनाउन दे। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, कैन कांट दे। नेक्स्ट, नो वन इज गो आउट। नो वन देखते हैं आपने क्या लगाया, दे। सेंटेंस ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो, तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब दे के लिए इज तो लिख नहीं सकता मैं, हेल्पिंग हो, तो दे के लिए क्या जाएगा यहाँ पर, आर दे, करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, एवरीवन हैज़ डन हिज वर्क। अब बताओ ये सेंटेंस कैसा है, पूरा का पूरा पॉजिटिव। एवरीवन देखते ही आपने क्या लगा दिया यहाँ प्रोनाउन दे। अब दे के लिए सेंटेंस तो नेगेटिव बनाना है ये वाला तो, लेकिन हैज़ मैं लिख नहीं सकता क्योंकि दे के लिए हैज़ नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, हैव, और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सबको समझ में आ गया क्या, एक बार उतारिए इसको। अगर आपको सम, एनी, नो, एवरी इनके साथ थिंग लिखा मिले और सिंगुलर हेल्पिंग नाउन लिखा मिले तो आप ध्यान रखना, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इसका प्रोनाउन हमेशा क्या बनता है, इट बनता है। तो ये इट सिंगुलर ही होता है, तो इट के लिए सिंगुलर हेल्पिंग आएगी। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, ठीक है। चलो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, समथिंग इज वेरी फ्यूरियस। अगर आप देखोगे तो समथिंग इज वेरी फ्यूरियस सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो इजेंट, और समथिंग के लिए क्या लगाना है, इट। नेक्स्ट टाइप का समथिंग वॉज रॉन्ग देयर, तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, वॉजेंट, इट। या नथिंग के लिए क्या लगा दिया, इट। नथिंग अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, क्या बन जाएगा, इज इट। नेक्स्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, इजेंट, इट। नेक्स्ट है, एनीथिंग कैन बी चेंज, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, कांट, इट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन टैग अपन कल खत्म कर देंगे इसको, चौथे पार्ट में इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और आपको कोई भी डाउट अगर है तो वीडियो में आप कमेंट करके बताएं मेरे को कि यहाँ पर डाउट है, या फिर कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है दिक्कत है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। चलो देखते रहिए और सब्सक्राइब करो, लाइक करो।